तो आज हम अध्याय 3 कक्षा 10वीं के लिए एक चर का द्विघाती समीकरण के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। तो बच्चे, इनको आप लोग आज से ये आपकी मैथ क्लास भी शुरू हो रही है क्लासरूम, गूगल क्लासरूम में। तो आप लोग ध्यान देकर और मन लगाकर इसको देखें और इसके संबंधित जो भी सवाल आपको दिए जाते हैं उनको करके भेजना भी है और आपको एक कॉपी में इसका तैयार भी करना है। और मैं समझता हूँ कि सबके पास बुक उपलब्ध होगी, तो बुक से आप लोग उसके सवाल अपने एक फेयर कॉपी ज़रूर बनाते रहें। तो शुरू करते हैं आज। द्विघाती समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघाती या वर्ग समीकरण कहते हैं। द्विघाती समीकरण या वर्ग समीकरण कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अपन के पास मैं कई ठो समीकरण लिख रहा हूँ। x + 2 = 5, x² + 2x + 5 = 0, या x की घात 3 4x + 5x² यहाँ पर + 5x - 5 = 0। तो इसमें आप सबसे अधिकतम घात क्या देखते हो? 1 देखते हो। इसमें सबसे अधिकतम घात क्या देखते हो? पूरे समीकरण देखने सबसे बड़ी घात यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है? सबसे बड़ी घात यहाँ पर 3 है। यहाँ पर सबसे बड़ी घात मान लीजिए, और भी समीकरण अपन लिखते हैं तो सबसे बड़ी घात यहाँ पे 4 है। तो ये आपका वर्ग समीकरण सिर्फ ये कहलाएगा। ये सब वर्ग समीकरण या द्विघाती समीकरण ये नहीं कहलाएंगे। सबसे बड़ी घात जहाँ पे 2 होती है वो क्या कहलाते हैं? वर्ग समीकरण कहलाते हैं। अब वर्ग समीकरण कहलाए, लेकिन ये भी आपको ध्यान देना है, क्या लिखा है? एक चर वाला द्विघाती समीकरण, माने एक ही प्रकार का चर होना चाहिए। यदि x² है तो यहाँ पर फिर x ही सिंगल में भी होना चाहिए और दूसरा ना हो। y, जैसे कि y आ जाए तो y नहीं आना चाहिए। हाँ, यदि पूरे में बदलता है, y² लिखा है और 3y लिखा है + 5 = तो y चर है तो एक ही प्रकार का चर कहलाया, लेकिन डिफरेंट हो रहा है, लेकिन ये भी वर्ग समीकरण है। तो इस तरह से आप वर्ग समीकरण के बारे में जानें। तो वर्ग समीकरण वास्तव में 2 प्रकार के होते हैं। पहला वर्ग समीकरण होता है जिसको अपन कहते हैं शुद्ध वर्ग समीकरण। शुद्ध वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण मतलब द्विघाती समीकरण। तो शुद्ध वर्ग समीकरण हुआ, और दूसरा हुआ आपका मिश्र वर्ग समीकरण। मिश्र वर्ग समीकरण। तो अब आपको ये जानना है कि शुद्ध वर्ग समीकरण क्या होता है। तो जिसमें x² के साथ केवल अचर पद होता है वो क्या कहलाता है? शुद्ध वर्ग समीकरण कहलाता है। ये x² + 4। इस तरह से और भी उदाहरण आप देख सकते हो। x² - 16 = 0, या x² - 9 = 0। इस तरह का वर्ग समीकरण की x² पद होने के साथ साथ फिर क्या होना चाहिए? सिर्फ अचर पद होता है। तो ये शुद्ध वर्ग समीकरण कहलाता है। अब मिश्र वर्ग समीकरण होता है x² + 5x + 4, माने सिंगल x वाला भी पद उसमें आ जाता है, तो ये कहलाता है मिश्र वर्ग समीकरण। तो ये दोनों समीकरण हो गए। अब बात आती है इन समीकरणों को हल करने की स्थिति। तो हल करने की स्थिति अब में विधि, तो पहली माने इसमें हल करने की विधियां जो हैं, करने की विधि के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तीसरा स्टेप आपको पास मिल रहा है। ये प्रकार हो गया, ये वर्ग समीकरण के प्रकार हैं। वर्ग समीकरण के प्रकार, और ये जो है आपने लिखा हल करने की विधियां। पहली विधि का नाम है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। और दूसरा है इसका पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। और तीसरी विधि का नाम है सूत्र विधि। सूत्र विधि। अब हम इन क्रम से इन विधियों के बारे में बताएंगे।
तो आप लोगों को एक जानकारी दे देता हूँ, गुणनखंड विधि की जो उद्धरण किया है, जिन्होंने उत्पत्ति की है, उनका नाम है हैरिथ। गणितज्ञ का नाम हैरिथ है। और ये दोनों को प्रतिपादित करने वाले का नाम है श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य ने पूर्ण वर्ग विधि और सूत्र विधि का उत्पादन किया और ये हैरिथ ने गुणनखंड विधि का उत्पादन किया। अब आपको ये भी समझना है साथ साथ में कि गुणनखंड विधि के बाद अपन को पूर्ण वर्ग विधि या सूत्र विधि की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये आपको सवाल के दौरान ही समझ में आएगा। तो सबसे पहले सबसे पहले गुणनखंड विधि के बारे में चर्चा करेंगे और उनको हल करने की स्थिति बताएंगे। तो ये प्रश्नावली पहला आपके बुक का पहली वाली प्रश्नावली है, जिसमें आपको क्या करना है कि निम्नलिखित जो समीकरण आपके दिए हुए हैं उनमें से वर्ग समीकरण चुनना है। पहले पहचानना है कि वर्ग समीकरण कौन है कौन नहीं है। तो ये वाला आप देख पा रहे हो, पहला समीकरण है, तो ये आपका वर्ग समीकरण है। वर्ग समीकरण है क्यों है? एक्स स्क्वायर है, सबसे बड़ी घात 2 है, बाकी ये सिंगल है, तो ये मिश्र वर्ग समीकरण हुआ। अब यहाँ पर आप जब जाते हो दूसरे सवाल में, तो क्या ये वर्ग समीकरण है कि नहीं, इसकी पहचान करने के लिए आप देखिए कि एक तो ये जो है, मान लो कि ऊपर भी यदि अपन इसको x की घात -1 लिखें तो ये तब भी -1 घात आ जाता, तो -1 घात वाला वर्ग समीकरण नहीं होता। लेकिन और दूसरे तरीके समझो, यदि इसको एलसीएम अपन लेते हैं इस तरफ, तो इसके बटे 1 मानते हैं, एलसीएम लेते हैं तो x हुआ, तो ये x की घात यहाँ पर 3 आएगा प्लस 1 आएगा बराबर x1 आएगा यहाँ पर, तो x का गुणा इसके साथ हो गया, तो ये क्या हो गया आपका x की घात 3 प्लस 1 इज इक्वल टू x। अब इस दशा में आप सबसे बड़ी घात क्या देख रहे हो? 3 देख रहे हो, तो ये आपका त्रिघातीय समीकरण है, ना कि द्विघातीय समीकरण, यदि वर्ग समीकरण नहीं है। इसके बाद ये वर्ग समीकरण आपका है, ये भी, इसमें भी प्रॉब्लम है, ये आपका रूट x दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये वर्ग समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी घात धनात्मक पूर्णांक है, बहुपद भी होना चाहिए। यदि बहुपद नहीं है तो आपका ये समीकरण वर्ग समीकरण के रूप में नहीं आएगा। रूट x है, ये भी वर्ग समीकरण नहीं है। यहाँ पर जब जाओगे तो अब देख के भी कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूज होती है बात। यदि आप यहाँ पर हल करते हो, इसमें भी एलसीएम लेते हो, तो इसमें क्या होगा, x होगा, तो x² -2 होगा बराबर क्या हुआ, -x। तो ये भर देख के काम नहीं करते कि अरे बटे में x दिया है तो वो नहीं होता था, तो यह नहीं, इसको आप हल करोगे तो ये वर्ग समीकरण प्रूव हो रहा है। देखिएगा यहाँ पर x² -2 लिखे और ये x और x का गुणा हुआ, तो ये -x² हुआ। तिर्यक गुणा की स्थिति में तिर्यक गुणा किए तो ये ऐसा गुणा हुआ और ये ऐसा गुणा हुआ, तो ये आपका -x² हुआ। अब ये दोनों एक पक्ष में हो सकते हैं, एक पक्ष में होंगे कि x² को इधर लाएं, तो एक x² को जब इधर लाएंगे तो x² प्लस x² हुआ, अब -2 हुआ बराबर 0, तो x² आपका जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x² -2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें 2 घात मिल रहा है, बाकी परफेक्ट है सब वैल्यू, तो ये भी आपका वर्ग समीकरण हुआ। तो ये भी वर्ग समीकरण है। इसमें आपको ये नहीं, संख्याओं से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ चर को देखना है। तो चर की घात यहाँ पर 2 है और यहाँ पर चर की घात 1 है, तो ये भी वर्ग समीकरण परफेक्ट है। ये भी वो आपका वर्ग समीकरण है। ये आपको x धन y लिखा है, तो ये तो 2 चर हो गया, पहले ही आपका नहीं है, और 2 घात कहीं नहीं दिखाई देती, तो ये भी वर्ग समीकरण नहीं है। इसमें भी x जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका क्या है कि वर्ग नहीं है, यानी x² वाला पद नहीं है, तो ये वर्ग समीकरण नहीं है। इसमें आप हल करोगे तो आपको वर्ग समीकरण मिल जाएगा, x गुणा कर दोगे x² -8x इज इक्वल टू 0, तो ये वर्ग समीकरण है। तो ये आप के पहली प्रश्नावली में सवाल थे, जिसमें यही बताना था कि कौन वर्ग समीकरण है कौन वर्ग समीकरण नहीं है। तो आप लोग ये इसको अच्छी समझ गए होंगे। एक बार और देखने की कोशिश करना, और जस्ट जहाँ पर ये प्रश्नावली है उसके ऊपर करके देखने वाली स्थिति है, तो उसमें सवाल कुछ दिए हुए हैं, तो उन सवालों को आप होमवर्क में करके भेजना। उसमें भी यही चुनने वाली स्थिति लिखी है, उसमें भी आपके 15 क्वेश्चन हैं, तो उनको आप कल करके और उनको चुन के
कि कौन वर्ग समीकरण है। आप चाहे टिक ही मार दीजिए या बगल में लिख दीजिए कि वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण नहीं है, ऐसा करके आप लोग उनको ज़रूर भेजें। तो ये पहली क्रिया आप लोगों को ध्यान देना होगा और उसको फेयर कॉपी में भी आपको लिखना होगा, तो ध्यान देंगे। अब आगे अपन मैंने बोला था कि अब गुणनखंड विधि से अपन को समीकरण हल करने की बात करनी थी, तो कैसे हल करना है ये अपन को जानना है। तो